पुराने जमाने में एक लकड़हारा रहता था। जब वो बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं। उसने अपने बेटे को समझाने का सोचा ताकि वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें तो पता ही है कि जंगल के एक खास कोने पर देवदार का एक बड़ा पेड़ है। मैंने उसे कभी नहीं काटा। कल तुम अकेले जंगल में लकड़ियां काटने जाना, क्योंकि अब मेरा आखिरी वक्त है। बेटा, याद रखना, तुम भी उस देवदार के पेड़ को कभी मत काटना। जंगल में जो भी पेड़ मिले उसे काट लेना, लेकिन उस देवदार को कभी हाथ न लगाना। ये कहकर लकड़हारा मर गया। इस बात को कई महीने गुजर गए। एक दिन लकड़हारे का बेटा जंगल में गया। उसने देवदार के पेड़ को गौर से देखा और फिर अपने दिल में सोचा, इस पेड़ में तो कोई खास बात नजर नहीं आती, क्यों ना इसे काट लिया जाए। ये कहकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ के तने पर मारने लगा। पेड़ थोड़ा सा सरक कर पीछे हट गया। लकड़हारा एक कदम आगे बढ़ा तो पेड़ और भी पीछे हट गया। अब उसने पेड़ की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। पेड़ उससे भी तेज दौड़ने लगा। आखिरकार लकड़हारा थक हार कर वहीं वापस आ गया जहां से वो चला था। कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखी और अपने गधे पर सवार होकर घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रात हो गई। हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। लकड़हारे ने गधे को रोका और फैसला किया कि रात वहीं गुजारेगा। उसने गधे को एक पेड़ से बांधा और खुद एक मोटी शाख पर चढ़कर बैठ गया। जब सुबह हुई तो लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा। लेकिन अरे वाह, जहां रात को गधा बंधा था वहां हड्डियों का एक ढेर पड़ा था और थोड़े फासले पर वही देवदार का पेड़ खड़ा था। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखी और कहा, अच्छा, अब मैं पैदल ही उसके पीछे जाऊंगा। देवदार का पेड़ और लकड़हारा आगे पीछे चलते रहे। पहाड़ों, वादियों और मैदानों से गुजरते रहे, यहां तक कि शाम हो गई। दिन की रोशनी कम होने लगी। लकड़हारे ने ये रात भी एक पेड़ पर गुजारी और फिर सुबह होते ही देवदार के पेड़ के पीछे भागने लगा। तीसरे दिन एक और अजीब वाकया हुआ। इससे लकड़हारा देवदार के पेड़ को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक सांप और एक मस्त हाथी आ गए। सांप और हाथी आपस में लड़ रहे थे। सांप हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथी के लंबे दांत रुकावट बन गए और हाथी सांप के गले में फंस गया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये क्या हो रहा है? वो बुत की तरह वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब हाथी ने लकड़हारे को देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए इस सांप को मार दो। जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। बस इस हाथी के दांत काट दो। सांप ने भी लकड़हारे से दरख्वास्त की, मैं तुम्हें बहुत अमीर कर दूंगा। बगैर कुछ सोचे समझे लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और हाथी के दांतों पर मार दी। दोनों दांत टूटकर दूर जा गिरे और सांप ने हाथी को पूरा निगल लिया। अब सांप ने सुकून से लकड़हारे की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें इस काम के बदले बहुत सारा पैसा दूंगा। ये कहकर सांप लकड़हारे के साथ साथ चलने लगा। दोनों मजे से बातें करते हुए चलते रहे। रास्ते में एक झील आ गई। सांप ने लकड़हारे से कहा, तुम यहां मेरा इंतजार करो, मैं जरा नहाकर ताजा हो जाऊं। अगर कुछ गड़बड़ हो तो डरना मत, समझ गए? ये कहकर सांप पानी में उतर गया। उसी वक्त तेज हवाएं चलने लगी। चीखने चिल्लाने वाली अंधेरी के साथ तेज बारिश भी होने लगी। बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी जैसे आसमान फट जाएगा। काले काले बादल एक दूसरे से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रहे थे। जब तक सांप पानी में नहाता रहा ये सब कुछ होता रहा, और जैसे ही वो बाहर निकला तो आंधी रुक गई और हर तरफ खामोशी छा गई। नहाकर सांप ने लकड़हारे को बताया कि अब उसकी थकावट दूर हो गई है और अब सफर आसानी से गुजरेगा। दोनों फिर चलने लगे। रास्ते के दोनों तरफ नीले रंग के बहुत सारे फूल खिले थे। कभी वो उनको तोड़ते, कभी हंसते और कभी गाते नाचते आखिरकार उन्हें एक घर दिखाई दिया। सांप ने लकड़हारे से कहा, ये मेरी माँ का घर है, हम इसी घर में जा रहे हैं। जब मेरी माँ को पता चलेगा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो वो खुश होकर तुम्हें मजेदार खाना खिलाएगी। लकड़हारे ने कहा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। सांप ने उसे समझाते हुए कहा, खबरदार कुछ मत खाना,
बल्कि माँ से ये कहना कि देवदार के पेड़ पर लटका हुआ छोटा सा आईना दे दो। बातें करते करते वो घर के अंदर पहुंच गए। सांप ने दरवाजा खटखटाया। माँ ने फौरन दरवाजा खोल दिया। बेटे का हाल पूछा और फिर पूछा कि ये अजनबी कौन है। सांप ने जवाब दिया, माँ जी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है। तो बेटा इसे अंदर ले आओ ना, दूध और गोश्त से इसकी खिदमत करो, माँ ने कहा। लकड़हारा घर के अंदर तो चला गया, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया और बहाना बनाया कि उसे भूख नहीं है, वरना वो जरूर खाता। लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, मैं तुम्हें बगैर कुछ खाए कैसे जाने दूं? मुझे तो ये बुरा लग रहा है। अच्छा बेटा, अगर कुछ नहीं खाते तो कोई तोहफा ही ले जाओ, सांप की माँ ने लकड़हारे से कहा। लकड़हारे ने हिचकिचाते हुए कहा, आपके पास एक चीज है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरा सफर आसानी से गुजरेगा। माँ ने कहा, तुम नाम तो लो, मैं फौरन दे दूंगी। लकड़हारे ने जल्दी से कहा, वो जो सामने देवदार के पेड़ पर आईना लटक रहा है, वो मुझे दे दीजिए। माँ ने कहा, इतनी छोटी सी चीज मांग रहे हो, बड़ी अजीब ख्वाहिश है तुम्हारी। लकड़हारे ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, ये छोटा सा शीशा ही मेरे सफर में काम आएगा। अच्छा बेटा, माँ ने इतना ही कहा और आईना उतारकर लकड़हारे को दे दिया। सांप और सांप की माँ से इजाजत लेकर लकड़हारा फिर से सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते उसके दिल में ख्याल आया कि सांप ने अपनी माँ से मुझे आईना क्यों दिलवाया, जरूर उसका कोई मतलब होगा। ये सोचकर उसने जेब से आईना निकाला। उसने उसकी पुश्त को गौर से देखा, फिर उसे उल्टा कर सीधा किया और उसमें अपनी शक्ल देखने लगा। लेकिन आईने में उसे अपनी शक्ल की बजाय एक देव नजर आया। उस देव ने अदब से झुककर कहा, मेरे शहजादे, क्या हुक्म है? इस अजीब बात से लकड़हारे के होश उड़ गए। वो 1 मिनट तक बुत की तरह खड़ा रहा। हैरत से उसके मुंह से कोई बात ना निकली। थोड़ी देर बाद वो समझा कि देव उसे हुक्म देने के लिए कह रहा है। उस वक्त लकड़हारे को बहुत जोर से भूख लगी थी। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि लकड़हारे के सामने एक दस्तरख्वान बिछ गया, जिस पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे। देव गायब हो गया। खाना इतना मजेदार था कि बेचारा लकड़हारा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो आईने का ये मतलब है? लकड़हारे ने अपने दिल में कहा, जरूर ये जादू का आईना है। उसने जेब से आईना निकाला और फिर उसमें झांका। देव फिर हाजिर हो गया और बोला, शहजादे, क्या हुक्म है? अब बेचारे लकड़हारे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। अचानक उसे ख्याल आया कि उसकी खिदमत शहजादे की तरह हो रही है। शहजादे के लिए तो महल भी होना चाहिए। उसने जोर से कहा, मेरा महल कहाँ है? पलक झपकते ही वो एक शानदार महल के बड़े दरवाजे पर खड़ा था। वो बादशाहों की तरह चलता हुआ महल की सजावट देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बड़े बड़े कमरों में कीमती कालीन बिछे हुए थे। दरवाजों पर भारी पर्दे लटक रहे थे। लकड़हारा आईने का कमाल देखकर हैरान हो रहा था। उसने अपने दिल में कहा, इस शानदार महल में मेरी बीवी का होना भी तो जरूरी है, और अगर ये बीवी बादशाह की बेटी हो तो क्या ही बात है। उसे आईने से बादशाह की शहजादी मांगनी चाहिए। ये सोचते ही लकड़हारे ने आईने में झांका। देव हाजिर होकर बोला, मेरे आका, क्या हुक्म है? लकड़हारे ने उसे हुक्म दिया, बादशाह की बेटी को मेरे सामने लाओ। दूसरे ही लम्हे शहजादी उसके सामने बैठी थी। लकड़हारा उसे पाकर बहुत खुश हुआ और उसने उसी दिन उससे शादी कर ली। शहजादी के इस तरह अचानक गायब हो जाने से शाही महल में कोहराम मच गया। नौकरों ने महल का हर कोना छान मारा, लेकिन शहजादी का कहीं कोई निशान न मिला। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया जाए कि जो शहजादी को तलाश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शहजादी के मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि एक दिन एक बूढ़ी औरत महल में आई और कहने लगी, मैं शहजादी के बारे में बादशाह से बात करना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत को फौरन बादशाह के सामने पेश किया गया। बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया, आली जाह, आपकी पूरी सल्तनत में शहजादी का कोई निशान नहीं मिला। इससे जाहिर होता है कि वो किसी ऐसे मुल्क में चली गई है जो 7 समंदर पार है, और यह भी मुमकिन है कि वो कहीं ऐसी जगह पर हो
जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। इस पर बादशाह ने हैरान होकर कहा, आपकी क्या तजवीज है? पहले तो आप लकड़ी का एक संदूक बनवाने का हुक्म दें, फिर उस संदूक पर लोहे की चादर लगवाए। संदूक इतना बड़ा हो कि मैं उसके अंदर बैठ और लेट सकूं, और मेरे साथ 9 दिन की खुराक भी रखी जाए। जब मैं उसके अंदर बैठ जाऊं तो आप उसका ढक्कन मजबूती से बंद करवा के खुले समंदर में फेंक देना। बादशाह को जहां से भी थोड़ी सी उम्मीद नजर आती वो खुश हो जाता। उसने फौरन संदूक बनवाने का हुक्म दिया। फिर बूढ़ी औरत को संदूक में बिठाकर 9 दिन की खुराक उसमें रख दी। उसके बाद ढक्कन मजबूती से बंद करके समंदर में फेंकवा दिया। समंदर की लहरें जल्द ही संदूक को खुले पानी में ले गई। संदूक दिन रात पानी की लहरों पर डोलता और बहता रहा। आखिर एक दिन सुबह के वक्त समंदर के किनारे मछेरों ने जाल डाला तो उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी। ये साहिल उस मुल्क में था जहां उस लकड़हारे का महल था। मछेरे मजबूत रस्सियों की मदद से उस संदूक को किनारे तक खींच लाए। सबको संदूक खोलकर देखने का शौक था। जल्दी जल्दी ढक्कन खुला और जब अंदर देखा तो उसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बूढ़ी औरत ने अपनी एक दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसके 2 मक्कार बेटों ने उसे संदूक में बंद करके समंदर में फेंक दिया ताकि अपनी बूढ़ी मां से छुटकारा पाए। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाती जाती और साथ ही साथ रोती जाती। मछेरों को बूढ़ी औरत पर तरस आ गया। बूढ़ी औरत ने दरख्वास्त की कि वो उसे बादशाह के पास ले जाए। अगर वो नेक दिल है तो जरूर उसकी मदद करेगा। मछेरे बूढ़ी औरत को लकड़हारे के महल में ले गए। वहां जाकर उसने बादशाह से बात करने की इजाजत चाही, लेकिन उसे बादशाह की बजाय मलिका के पास ले जाया गया। ये मलिका वही शहजादी थी जिसकी तलाश में बूढ़ी औरत वहां तक पहुंची थी। बूढ़ी औरत ने पहली नजर में शहजादी को पहचान लिया और उसे वही कहानी सुनाई जो उसने मछेरों को सुनाई थी। फिर उसने मलिका से दरख्वास्त की कि उसे महल में रहने के लिए जगह दे दी जाए। वो उसकी खिदमत करेगी। मलिका ने अपने शौहर से मशवरा किया और जब वो राजी हो गया तो उसने बूढ़ी औरत को अपने पास रख लिया। बूढ़ी औरत महल में रहने लगी। 1 महीना गुजर गया। बूढ़ी औरत को कोई काम नहीं करना पड़ता था। सब नौकर कोई काम नहीं करते थे। सब काम अपने आप हो जाते थे। महल का हर हिस्सा साफ सुथरा और चमकता दमकता रहता। खाने का वक्त होता तो मजेदार और अच्छा खाना खुद ब खुद ही आ जाता। जब लकड़हारा घर में ना होता तो बूढ़ी औरत मलिका के साथ घंटों बातें करती। वो मलिका से बार बार पूछती थी कि महल के सारे काम कौन करता है, बर्तन कौन साफ करता है और खाना कौन पकाता है। बूढ़ी औरत किसी तरह से इन बातों का राज जानना चाहती थी, लेकिन मलिका को इन बातों का इल्म नहीं था। जादू के आईने के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। वो यही जवाब देती कि उसके बारे में मेरे शौहर जानते हैं, मैं नहीं जानती। बूढ़ी औरत बड़ी चालाकी से कहती, मल्लिका आलिया, आप उनकी बीवी हैं। वो आपको नहीं बताते कि महल के सारे काम कौन करता है और बाहर का काम किसके सुपुर्द है। मुझे हैरत है कि आप कैसी बीवी है और आपके शौहर को आपसे कैसी मोहब्बत है जो वो आपसे ये राज छुपाते हैं। ये राज जानना आपका हक है। बूढ़ी औरत हर वक्त इसी तरह की बातें मल्लिका को समझाती रहती। मल्लिका भोली भाली थी। वो बूढ़ी औरत की बातों में आ गई और परेशान रहने लगी। एक रात उसने मौका पाकर अपने शौहर से पूछा, मुझे भी तो पता चले कि महल के इतने सारे काम कौन करता है। आप कैसे अच्छे शौहर हैं कि मुझे इतनी सी बात भी नहीं बताते। लकड़हारे ने मल्लिका की बात न टाली और खुशी खुशी जादू के आईने के बारे में मल्लिका को बता दिया। मल्लिका ने खुशी से आईना अपने हाथ में ले लिया। वो दिल बहलाने के लिए उसमें झांकती तो देव हाजिर हो जाता और पूछता, मल्लिका आलिया, क्या हुक्म है। शहजादी दिल लगी के लिए उसे इधर उधर दौड़ाती और खुश होती। अगले दिन जब लकड़हारा हर रोज की तरह शिकार के लिए चला गया और बूढ़ी औरत मल्लिका के पास आकर बैठ गई तो मल्लिका ने जादू के आईने के बारे में बूढ़ी औरत को सारी कहानी सुना दी। बूढ़ी औरत ने चालाकी से यह भी पूछ लिया कि आईना कहाँ और कैसे काम करता है। मौका मिलते ही बूढ़ी औरत ने आईना चुरा लिया और देव को बुला लिया। देव ने हाजिर होते ही पूछा, ऐ बुजुर्ग खातून, क्या हुक्म है। बूढ़ी औरत ने फौरन कहा,
मुझे और शहजादी को फौरन बादशाह के महल में वापस पहुंचा दो। एक लम्हे में दोनों बादशाह के महल में थी। बूढ़ी औरत ने दोबारा देव को हाजिर किया और ये हुक्म दिया, जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। अगले ही लम्हे लकड़हारे का महल राख का ढेर बन गया। लकड़हारा शिकार के लिए बाहर गया हुआ था। वापस आया तो न महल था और न शहजादी, बस राख का एक ढेर था। सर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करे? शहजादी ने अपने बाप के महल में जाने से पहले कच्चे गोश्त का एक टुकड़ा जादुई महल की एक बिल्ली को डाला था। जब महल जला तो बिल्ली किसी तरह से बच गई। अब वो गोश्त का टुकड़ा ढूंढती फिर रही थी। लकड़हारा भी बिल्ली के साथ गोश्त का टुकड़ा ढूंढने लगा। गोश्त का टुकड़ा जल्द ही मिल गया। लकड़हारे ने गोश्त के टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टुकड़ा बिल्ली के आगे डाल दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा शहजादी की आखिरी निशानी रह गया था। वो टुकड़ा जेब में रखकर शहजादी को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। वो दूर दूर तक चलता रहा। पहाड़ और मैदान, नदी और नाले, दरिया और समंदर उसके इरादे के सामने कुछ भी नहीं थे और वो चलता रहा। आखिरकार वो उस मुल्क में पहुंचा जहां का बादशाह उस शहजादी का बाप था। लकड़हारा सीधा शाही बावर्ची खाने में हाजिर हुआ और बर्तन धोने के काम की दरख्वास्त की। इत्तेफाक से शाही बावर्ची खाने में बर्तन धोने के लिए एक नौकर की जरूरत थी। लकड़हारे का काम बन गया। अब वो किसी न किसी तरह से शहजादी से मिलने के मौके की तलाश में रहता। उसे ये खबर मिल चुकी थी कि शहजादी महल में वापस आ चुकी है। एक दिन शाही बावर्ची खाने का बूढ़ा बावर्ची अचानक बीमार हो गया। लकड़हारे ने उससे कहा, बड़े मियाँ, आप बस देखते रहे, मैं सब खाने तैयार करके बर्तनों में सजा दूंगा। बूढ़ा बावर्ची राजी हो गया। लकड़हारे ने शाही बावर्ची की हिदायत के मुताबिक खाने सजाए और शहजादी की प्लेट में गोश्त का वो छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जो वो जादू के शहजादी भी अपने शौहर की जुदाई की वजह से बहुत बेचैन और परेशान थी और हर वक्त सोचती रहती थी कि अपने शौहर को कैसे तलाश करे। वक्त गुजरने के साथ साथ उससे मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जब उसने अपनी प्लेट में गोश्त का वो टुकड़ा देखा तो पहले तो वो परेशान हुई और फिर खुशी से उसका दिल धड़कने लगा। उसे फौरन ख्याल आया कि उसका शौहर महल में मौजूद है और अब उससे मिलना मुश्किल नहीं। शहजादी ने बावर्ची को बुलाया और उसके खाने की बहुत तारीफ की। फिर पूछा, क्या बावर्ची खाने में कोई नया नौकर या आदमी रखा गया है, क्योंकि काम पहले से बेहतर होने लगा है? बावर्ची ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, शहजादी साहिबा, मैं बूढ़ा और बीमार हूं। आज मुझसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने मददगार नौजवान से खाना पकवाया है। ये नौजवान कुछ दिन पहले ही नौकरी पर रखा गया है। अच्छा लड़का है बेचारा। शहजादी ने कहा, बड़े मियाँ आप जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी चाय उसी नौजवान के हाथ भेज दीजिएगा। जब मियाँ बीवी इतने लंबे अरसे की जुदाई के बाद मिले तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। शहजादी ने अपना एक एक किस्सा अपने शौहर को सुनाया और उसने भी अपना सारा वाकया बयान किया। अब दोनों ने मशवरा किया कि किसी तरह से जादू के आईने को हासिल करना चाहिए ताकि वो दोबारा अपने महल में जाकर हंसी खुशी रह सके। लेकिन वो जादू का आईना तो उस बूढ़ी औरत के पास था और वो हर वक्त शहजादी के पास रहती थी। बूढ़ी औरत ने शहजादे को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वही शहजादी के लिए खाना और चाय लेकर आता था। बूढ़ी औरत ने देव को बुलाया और हुक्म दिया कि लकड़हारे को वापस उसके जले हुए महल में पहुंचा दिया जाए। अगले ही लम्हे लकड़हारा राख के ढेर पर बैठा था। अब वो था और उसकी बिल्ली दोनों ही एक दूसरे के साथी थे। अब बिल्ली की सुनिए। जब लकड़हारा महल छोड़कर चला गया और महल भी जलकर राख हो गया तो बिल्ली भूख से मरने लगी। मजबूरन चूहे पकड़ पकड़ कर खाने लगी। जब लकड़हारा वापस आया तो हालात बहुत खराब हो चुके थे। बिल्ली इस तरह एक एक करके उसकी फौज के सारे सिपाही हड्डच कर चुकी थी। जब चूहों के बादशाह को इल्म हुआ कि इंसानों का बादशाह अपनी सल्तनत में वापस आ चुका है तो उसने सोचा कि इंसाफ के लिए इंसानों के बादशाह के पास जाना चाहिए। वो लकड़हारे के पास पहुंचा और ची ची करके बोलने लगा, खुदा के लिए मदद फरमाइए,
अगर आपकी बिल्ली यूं ही मेरे चूहे मार मार कर खाती रही तो मैं तबाह व बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारे ने बिल्ली से कहा, मैं तो चूहे को यहां से हटा दूंगा, मगर मेरे दुख को कौन दूर करेगा? चूहे ने कहा, फरमाइए, आपको क्या दुख है? शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। इस पर लकड़हारे ने अलिफ से लेकर ये तक तमाम कहानी सुना दी। शहजादी और महल के बारे में, जादू के उस आईने के बारे में, और आखिर में उस मक्कार बूढ़ी औरत के बारे में भी बताया जिसकी वजह से वो यहां तक पहुंचा था। अच्छा तो ये बात है। चूहों के बादशाह ने ची ची करके अपनी दुम हिलाई। आप अपनी बिल्ली को रोककर मेरे सिपाहियों को बचा ले। मैं अपने सिपाहियों को भेजकर वो जादू का आईना मंगवा लूंगा। लकड़हारे की मुलाकात के बाद चूहों के बादशाह ने अपनी फौज को बुलाया और कहा कि वो चूहे आगे आए जो बादशाह के महल में अक्सर जाते रहते हैं। जब वो आगे आए तो उसने पूछा कि कौन कौन सा चूहा बूढ़ी औरत के बारे में जानता है। तो उनमें से एक लंगड़ा चूहा आगे आया और बोला, हुजूर, मैं उसी बूढ़ी औरत की कोठरी में खुराक की तलाश में जाता हूँ। जादू का आईना मैंने अक्सर उसके हाथ में देखा है। मैं पता चलाऊंगा कि वो आईने को रखती कहाँ है। तो तुम्हें अभी वहां जाने का हुक्म दिया जाता है। जैसे बन पड़े उस आईने को यहां ले आओ। लंगड़े चूहे ने अपने बादशाह के पांव की जमीन को चूमा और कहा, आली जा, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरे साथ कुछ चूहों को भेज दिया जाए। वो मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेंगे। चूहों के सरदार ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। लंगड़ा चूहा एक चूहे की पीठ पर सवार होकर रवाना हो गया। बाकी चूहे भी उसके साथ साथ चल रहे थे। चलते चलते वो 7 समंदर पार बादशाह की सल्तनत में पहुंच गए। पहले शाही दरबार में दाखिल हुए और फिर बूढ़ी औरत के कमरे में घुस गए। ये रात के खाना खाने का वक्त था। मक्कार बूढ़ी औरत मजे से खाना खा रही थी। वो आराम से बूढ़ी औरत के सोने का इंतजार करने लगे। वो बूढ़ी औरत की हर हरकत को गौर से देख रहे थे। बिस्तर पर लेटने से पहले बूढ़ी औरत ने तकरीबन 100 बार आईने को उठा उठा कर देखा। जब नींद ने बहुत सताया तो तकिए पर सर रखते ही सो गई और खर्राटे लेने लगी। बूढ़ी औरत के खर्राटों से चूहों को उसके सोने का यकीन हो गया तो 3 चूहे कूदकर बूढ़ी औरत के बिस्तर में घुस गए। लंगड़े चूहे ने बूढ़ी औरत की नाक में अपनी दुम घुमाई, जिससे बूढ़ी औरत को छींकें आने लगी। दूसरे 2 चूहे, जो अपने काम में बहुत तेज थे, जल्दी से आगे बढ़े और बूढ़ी औरत ने जैसे ही छींकने के लिए तकिए से सर उठाया, उन्होंने जादू का आईना तकिए के नीचे से खींच लिया और चूहे जल्द ही उस आईने को लेकर अपने बादशाह के पास पहुंच गए। चूहों का बादशाह आईने को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वादे के मुताबिक आईने को लकड़हारे के हवाले कर दिया। लकड़हारे ने उसका शुक्रिया अदा किया और बिल्ली को बगल में दबाकर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने आईना निकाला और देव को बुलाया। देव ने आते ही सर झुकाकर कहा, मेरे शहजादे, क्या हुक्म है? लकड़हारे ने हुक्म दिया, मेरे लिए अच्छे कपड़े लाओ, एक शानदार घोड़ा और एक फौज भी तैयार करो। थोड़ी देर बाद वो शाहना लिबास पहने और बड़ी फौज लिए बादशाह के महल की तरफ बढ़ रहा था। बादशाह को जब लकड़हारे की फौज और शान व शौकत के बारे में पता चला तो वो अपनी बेटी की शादी लकड़हारे के साथ करने के लिए राजी हो गया। नौजवान लकड़हारे और शहजादी की बड़ी धूमधाम से शादी हुई और एक बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। पूरे महल में चरागाव किया गया और हजारों मेहमानों की दावत की गई। अब बूढ़ी औरत के बारे में सुनिए। लकड़हारे ने देव को बुलाया और कहा, बूढ़ी औरत को उसके बुरे कामों की सख्त सजा मिलनी चाहिए। बूढ़ी औरत उसी वक्त महल से गायब हो गई और फिर दोबारा कभी महल में नजर नहीं आई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा